भाई किया ने पिछले हफ्ते अपनी किया स्पोर्टेज अल्फा की 1 मिलियन रुपीस प्राइस कट कर दी। ये प्राइस कट कोई ऐसे ही नहीं हुई हुई, ये किसी वजह से प्राइस कट हुई है। और इसी हफ्ते पाकिस्तान की रोड पे एक गाड़ी स्पॉट की गई जो कि थी चंगान ओशान X5। अब आपको क्या लगता है कि क्या ये प्राइस कट ऐसे ही की गई है? ये प्राइस कट खुशी से तो नहीं की गई, ये प्राइस कट एक प्राइस वॉर के तहत की गई है जो कि कंपटीशन ने लगा दी है। और जितना कंपटीशन हाई होता जा रहा है उतना ही सारी गाड़ियों को टेंशन होती जा रही है कि उनकी अगर प्राइसेस ज्यादा हैं उनको वो एक प्राइस करेक्शन करके सही प्राइस पे लें। आज ड्राइव मी क्रेजी पे मैं आपको हर बात क्लियर बताऊंगा और आपको सब कुछ बताऊंगा कि ये क्या चल रहा है और किस तरह की प्राइस वॉर चल रही है, और X5 के बारे में भी एक एक चीज बताऊंगा और स्पोर्टेज अल्फा के साथ उसको डायरेक्ट कंपैरिजन करके बताऊंगा। चंगान X5 अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इसकी प्राइस कोई 76 लाख रुपीस आ रही होगी, लेकिन ये 76 लाख रुपीस नहीं है। ये 2022 में स्पॉट की गई थी, लेकिन इस दफा ये पाकिस्तानी रोड पे एक टेस्ट यूनिट की तरफ चल रहा है। 76 लाख रुपीस कोई इसकी असल प्राइस नहीं है। चाइनीज ब्रांड ने पाकिस्तान में अपने आप को बहुत अच्छा मनवाया है, लोगों का ट्रस्ट भी आता जा रहा है और लोग इसको समझते भी जा रहे हैं। हेवल, चेरी, टैंक 500, जिटोर, दीपाल, जीकर, ये बहुत अच्छे ब्रांड्स और बहुत अच्छे चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। लेकिन जापानीज के साथ कोई मुकाबला नहीं है, कोरियंस के साथ भी कोई मुकाबला नहीं है, जर्मन्स के साथ भी कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला है इस वक्त प्राइस का कि वैल्यू फॉर मनी कौन सी चीज है। तो आए इनकी डायमेंशंस की बात करते हैं और रोड प्रेजेंस देखते हैं। स्पोर्टेज अल्फा की बात करूं तो इसकी लेंथ जो है 4660 मिलीमीटर है, विड्थ 1865 मिलीमीटर है, हाइट 1665 मिलीमीटर है, इसकी व्हील बेस 2755 मिलीमीटर है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 181 मिलीमीटर है, इसकी बूट स्पेस 1872 लीटर्स है, जो अगर इसकी पिछली सीट्स फोल्ड कर दी जाए तो इसके अंदर बहुत अच्छी बूट स्पेस अवेलेबल है। अब ओशान X5 की बात करूं तो इसकी लेंथ 4490 मिलीमीटर है, इसकी विड्थ 1860 मिलीमीटर है, इसकी हाइट 1580 मिलीमीटर है, इसकी व्हील बेस 2710 मिलीमीटर है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 216 मिलीमीटर है और इसकी बूट स्पेस जो है वो 317 लीटर्स की है। ग्राउंड क्लियरेंस 216 मिलीमीटर ओशान X5 और स्पोर्टेज में 181 मिलीमीटर, ये बहुत एक अच्छा सा एक एडिशन है ओशान X5 का। स्पोर्टेज 170 मिलीमीटर लंबी है, इसका मतलब इसकी रोड प्रेजेंस ज्यादा होगी, बड़ी गाड़ी है, इसमें अंदर व्हील बेस भी अच्छा है तो इसका इनर कैबिन भी उससे बड़ा होगा। इंजन और परफॉर्मेंस की बात करूं तो स्पोर्टेज अल्फा में 2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड 154 ब्रेकिंग हॉर्स पावर और 192 न्यूटन मीटर टॉर्क का इंजन आता है। 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। X5 की बात करूं तो 1.5 लीटर टर्बो इंजन आता है। ये इंजन छोटा है लेकिन इसके स्पेक्स बहुत मजे के हैं, सुने जरा। 180 हॉर्स पावर, 300 न्यूटन मीटर टॉर्क, 7 स्पीड ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन। ये वही इंजन है जो कि आप और मैं X7 में देख चुके हैं। तो ये इंजन की परफॉर्मेंस और इसकी जो सारी चीजें हैं उससे हम बखूबी वाकिफ हैं। तो इंजन परफॉर्मेंस में तो ये प्योरली ये स्पोर्टेज से बहुत बेहतर इंजन है। लेकिन इसका जो फ्लॉ है वो ये है कि अगर आप टर्बो इंजन रखते हैं तो इसका ऑयल चेंज और इसकी मेंटेनेंस पे आपने बहुत ज्यादा ख्याल करना है, वरना ये इंजन बहुत फ्रजाइल किस्म का होता है। लेकिन जो 2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है स्पोर्टेज में, ये इंजन बहुत तगड़ा इंजन है, बड़ा इंजन है और इसकी जो मेंटेनेंस है वो आपको थोड़ा सा बफर दे देती है। मैकेनिक भी इसको जरा इजीली समझ लेते हैं। अब फीचर्स की बात करूं तो मैं पहले वार्न कर रहा हूं, स्पोर्टेज अल्फा वालों के लिए थोड़ा सा पेनफुल होगा। हेडलाइट्स जो स्पोर्टेज अल्फा में है वो हेलोजन आते हैं, X5 में फुल LED। 2026 में हेलोजन कौन हेडलाइट्स देता है? X5 में आपको सनरूफ भी मिल जाता है, स्पोर्टेज में आपको पास सनरूफ नहीं है। स्पोर्टेज अल्फा में आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं जबकि आपको X5 में लेदर सीट्स मिल जाती हैं। अल्फा में आपको 8 इंचेस की स्क्रीन मिलती है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन, और 4.2 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर मिलता है। X5 में आपको ड्यूल 12.3 इंचेस की स्क्रीन मिलती है। वायरलेस चार्जिंग स्पोर्टेज में नहीं है, X5 में है। व्हील्स स्पोर्टेज अल्फा में 17 इंचेस के हैं,
X5 में 18 या 19 इंचेस के हैं। एग्जॉस्ट स्पोर्टेज अल्फा में सिंगल एग्जॉस्ट होता है, लेकिन X5 में ड्यूअल एग्जॉस्ट है। स्पोर्टेज अल्फा में कोई 360 डिग्रीज का कैमरा नहीं है, लेकिन X5 में आपको सेफ्टी में 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाता है। अब सेफ्टी की बात करूं तो किया स्पोर्टेज को 5 स्टार रेटिंग मिली है, लेकिन X5 की अभी इस तरह की रेटिंग कोई अवेलेबल नहीं है। स्पोर्टेज अल्फा में आपको 2 एयर बैग मिलते हैं और X5 में आपको मल्टी एयर बैग्स मिल जाते हैं। स्पोर्टेज अल्फा में आपको कोई एडास नहीं मिलता, X5 में आपको फुल सूट ऑफ एडास मिलता है। अब मैं ब्रांड की बात करूं तो किया पाकिस्तान में एक बहुत ही नोन ब्रांड है और उसके ऊपर लोगों का इत्मीनान बहुत अच्छा है और उसकी जो सर्विसेज हैं, उसकी बिल्ड क्वालिटी जो है, उसमें हर चीज टॉप नॉच है। लेकिन उशान में जो X7 थी, उसकी पेंट क्वालिटी से बहुत लोग जरा थोड़े से तंग थे या उससे थोड़े से परेशान थे। तो यहाँ पे आके ये थोड़ा सा यहाँ पे मैटर करता है कि जो उशान है उसको अपनी चीजों को, जैसा पेंट क्वालिटी हो गई, डिलीवरीज हो गई या बाकी इसकी क्वालिटीज हो गई, वो बहुत बेहतर करनी पड़ेगी। ये सिर्फ वही क्वालिटीज की मैं बात कर रहा हूँ जो इस वक्त पाकिस्तान में की जा रही हैं। एज अ टेक्नोलॉजी, एज अ गैजेट, एज अ इंजन, ट्रांसमिशन, एवरीथिंग उशान की कमाल है। लेकिन जो पेंट जॉब है, जो मैकेनिक्स की जितनी नो हाउ है, उसके ऊपर अभी उनको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अब एक मिसकंसेप्शन है कि चाइनीज गाड़ी है, इसकी रीसेल नहीं होगी। आप हेवल को देख लें, आप उशान X7 को ही देख लें, आप जितनी भी इस वक्त चाइनीज गाड़ियां चल रही हैं, आप उनकी रीसेल जाके पार्क व्हील्स पे या और अदर एड प्लेटफॉर्म पे आप चेक कर सकते हैं जिसकी रीसेल कम हुई हो। कोई पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की बात करें तो चाइना तो करीब है, चाइनीज पार्ट्स भी जल्दी आ जाएंगे और जो गाड़ी इंट्रोड्यूस करते हैं कंपनी, वो उसके पार्ट्स पूरे अवेलेबल होते हैं तो वो गाड़ी को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इनकी रनिंग कॉस्ट की बात करूं तो पेट्रोल की प्राइस 299.50 पर लीटर है। स्पोर्टेज अल्फा की जो इस वक्त एवरेज है वो 11 किलोमीटर पर लीटर है और X5 की जो एवरेज है वो 13 किलोमीटर पर लीटर है। ये मैंने बहुत सर्च करके इंटरनेशनल मार्केट से रियल एनालिसिस लेके ग्रुप से रियल ओनर से चेक की है। अब इस हिसाब से इसकी पर किलोमीटर कॉस्ट निकालूं तो स्पोर्टेज 27.20 रुपीज पर लीटर का खर्चा देती है। X5 जो है वो 23 रुपए चार्ज करती है आपको पर लीटर चलाने पे। अगर आप 2000 किलोमीटर चला रहे हैं एक महीने में तो आप स्पोर्टेज पे आपको 54,400 खर्चा आने वाला है और X5 पे आपको 46,000 रुपीज खर्चा आने वाला है। ईयरली स्पोर्टेज पे आपको 6,52,800 रुपए खर्चा आने वाला है। X5 पे आपको 5,52,000 रुपए खर्चा आने वाला है और 3 साल का खर्चा स्पोर्टेज पे 19,58,400 रुपए खर्चा आने वाला है और X5 पे आपका खर्चा 16,56,000 रुपए खर्चा आने वाला है। अब इसकी प्राइस की बात करूं तो किया ने 1 मिलियन रुपीज कट करने के बाद अब जो इसकी फाइनल प्राइस हो गई है वो 78,99,000 रुपीज हो गई है। अगर मैं चंगान X5 की बात करूं तो मुझे लगता है कि 62 लाख टू 72 लाख रुपीज में इसकी प्राइस ब्रैकेट होनी चाहिए, क्योंकि इसके मुख्तलिफ वेरिएंट होंगे। एक बेस वेरिएंट होगा, एक टॉप वेरिएंट होगा। जो टॉप वेरिएंट है वो भी 72 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब आपको फाइनल वर्डिक्ट बताता हूं कि पावर, टॉर्क, फीचर, कैमरा, रनिंग कॉस्ट, ग्राउंड क्लियरेंस, वैल्यू में सब X5 जीती है। लेकिन स्पोर्टेज जहां पे जीती है वो ब्रांड ट्रस्ट है, वो बिल्ड क्वालिटी है, वो सर्विस नेटवर्क है और उसकी रीसेल भी बहुत अच्छी है। और स्पोर्टेज जो है वो आज अवेलेबल है, X5 के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो अगर आपने आज गाड़ी लेनी है तो किया स्पोर्टेज आफ्टर 1 मिलियन एक बहुत अच्छे प्राइस ब्रैकेट में आ गई है, उस गाड़ी को जरूर कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अगर आप वेट कर सकते हैं तो एक कमाल चीज आने वाली है, वो है चंगान की X5। तो आपका क्या ख्याल है, आप किया स्पोर्टेज की तरफ जाएंगे या X5 का वेट करेंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूं बिलाल शेख, आप देख रहे थे ड्राइव मी क्रेजी। अल्लाह हाफिज।